लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एक्यूरेसी प्रिसीजन के बारे में पढ़ा था। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एरर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर। बट टाइप्स ऑफ एरर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जाम में, तो बस इसका क्योंकि ये एनसीईआरटी में टॉपिक गिवन है, इस वजह से हम थोड़ा पढ़ रहे हैं इसको। तो देखो, टाइप्स ऑफ एरर में क्या होता है। फर्स्ट होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल नाम ही सजेस्ट कर रहा है, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो गड़बड़ हो रही है, कोई भी एरर किसकी वजह से आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है। ठीक है, या तो तुमने उसकी कैलिब्रेशन अच्छी नहीं कर रखी है, या फिर उसे प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहे, या फिर उसकी रीडिंग जीरो एरर पे सेट नहीं किया है। तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। ठीक है, इसका जब तुम अभी प्रैक्टिकल करोगे इंस्ट्रूमेंट वगैरह का, वर्नियर कैलिपर, स्फेरोमीटर, ठीक है, तो उसमें तुम्हें ये अच्छे से समझ में आएगा टाइप्स ऑफ एरर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका एरर है वो हम देखते हैं। हमारा सेकंड एरर क्या है? इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। यानी कि इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी जो तुम टेक्निक यूज कर रहे हो, ठीक है, वो टेक्निक में कोई गड़बड़ है। यानी कि सपोज करो जो तुमने टेक्निक सीखी है वो क्या हो, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे ही सही हो, बट अगर वो चीज तुम किसी और टेम्परेचर और प्रेशर पे करो तो उसमें क्या आ सकता है? एरर आ सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, तुम्हारे टेक्निक में ही कोई इम्परफेक्शन हो, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। थर्ड एरर की बात करें, पर्सनल एरर। तुमने क्या किया? कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, यानी तो ह्यूमन एरर इसको बेसिकली बोलते हैं। यानी कि तुमने ध्यान से कैलकुलेशन नहीं की, या कोई डिजिट ऑब्जर्व करने में क्या किया? गड़बड़ कर ही दिया। तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है? ये अचानक से कोई भी एरर हो जाए, यानी एकदम सडन कोई भी एरर आ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। और ये एरर किस किस की वजह से हो सकता है? जैसे टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, वोल्टेज सप्लाई की वजह से हो सकता है, कोई वाइब्रेशन हो जाए उसकी वजह से हो सकता है, या कोई पर्सनल एरर तो उसमें हो सकता है। ये जो टेक्निक, यानी जो भी अभी तक तुमने ये एरर पढ़े थे उनमें से कोई भी एरर आ जाए तो वो क्या होता है? हमारा रैंडम एरर का पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्ट काउंट एरर। तो लिस्ट काउंट एरर क्या है? देखो, नाम से पता चल रहा है लिस्ट काउंट, सबसे छोटी चीज, यानी छोटे से छोटा मेजर करने में जो एरर हो उसे हम क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट एरर। ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, सपोज करो तुमने क्या किया? मीटर स्केल यूज किया। ठीक है, तुमने क्या किया? मीटर स्केल यूज किया, और मीटर स्केल क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट कितना यूनिट मेजर कर सकता है? सेंटीमीटर में कर सकता है। ठीक है, बट हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें मिलीमीटर तक का काम है। ठीक है, हमें मेजरमेंट कहाँ तक के चाहिए? मिलीमीटर तक चाहिए, मिलीमीटर तक का मेजरमेंट चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो लिस्ट काउंट एरर होगा वो सेंटीमीटर तक ही आ पाएगा, मिलीमीटर में नहीं आ पाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट है उसमें रीडिंग लेने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बट थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहां तक तो था एरर के टाइप्स। अब जो एरर के टाइप्स होंगे वो होंगे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यानी कि एरर इन अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से समझना है, और ये तुम्हारे पेपर में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इसको अच्छे से देखना है। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि अगर हमें कोई ऑब्जर्वेशन दे रखा हो, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो जिसमें कुछ रीडिंग दे रखी हो, तो उसमें मीन निकालने का क्या तरीका होता है? सबको ऐड करो और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो ये जो मीन एरर से जो डिफ्लेक्शन बोल सकते हो कि डेविएशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर समझो इसको क्या चीज है? एब्सोल्यूट एरर को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। डेल्टा ए से क्या करते हैं? एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करते हैं। सपोज करो तुम्हारा मीन क्या है, तुमने कोई वैल्यू निकाली, कोई भी वैल्यू निकाली, उसमें जो भी मीन आया, मीन में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस कर दोगे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस कर दोगे तो वो क्या आएगा? डेल्टा ए वन आएगा। ठीक है, इस चीज को एग्जाम्पल से समझो। सपोज करो तुम्हारे पास कोई वैल्यूज है, मैं वैल्यूज मान लेता हूँ 9, 10, 11, ठीक है, 8 और साथ में 12।
ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, 5 रीडिंग्स है। तो अब इसका जब मीन निकालोगे तो उसका मीन क्या देखोगे, 10 आएगा। मीन कैसे निकालेंगे, इन सबका हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो इनका सबका एडिशन करके तुम्हारा क्या जाएगा, और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो इसका एडिशन कैसे करेंगे, 9 और प्लस 11 क्या हो जाएगा, 20। 12 और 8 क्या हो जाएगा, 20। और 10 क्या हो जाएगा, 50। तो यहाँ पे रिजल्ट देखो क्या आ जाएगा, 50 अपॉन में 5। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा मीन क्या आ गया, 10। अब अगर हमसे एब्सोल्यूट एरर पूछा जाए तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, देखो 9 जो है, ये 9 है, वो 10 से कितना कम है, एक कम है। तो 1 क्या हुआ, इसका एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर कितना हुआ, 0। एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे कितना हुआ, प्लस का 1। ठीक है, अच्छा ये जो एरर होता है वो हमेशा क्या रहता है, प्लस का ही रहता है। तो अगर माइनस आएगा भी तो तुम उसका मोड कर दोगे। तो ध्यान देना, एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या रहता है, मोड में रहता है। यहाँ 8 है तो देखो -2 आने वाला है। ठीक है, बट उसका भी क्या कर दोगे, +2 कर दोगे। और यहाँ भी क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ तक सबको समझ में आया। देखो हमारे एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है, एग्जांपल 2.7। तो इसमें क्या है, हमें क्या करना है, कुछ रीडिंग्स दे रखी है। ये रीडिंग्स हम देख सकते हैं 2.63। ठीक है, ये क्या है, तुम्हारी रीडिंग दे रखी है। ठीक है, तो ये वैल्यूज दे रखी है 2.63 और 2.56, 2.42 एंड 2.71 एंड 2.8। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। हमसे क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या करना है, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सारी चीजें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो तो सबसे पहले देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख सकते हो मीन हम कैसे निकालेंगे। मीन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करके जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। तो जितनी भी क्वांटिटी है उन सबको हमने क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, उन सबको ऐड करने के बाद क्या कर दिया, 5 क्वांटिटी थी तो 5 से डिवाइड कर दिया। 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ गया, ये मीन आ गया। ठीक है, अब ये जो मीन वैल्यू आ गई है उसके बाद हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर देखो कैसे निकलता है, हम डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो जाता है, A1 माइनस मीन। ठीक है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए मीन माइनस A1 करो या फिर A1 माइनस ए मीन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि ये मोड में है। अगर नेगेटिव भी आंसर आएगा तो उसको मोड की वजह से तुम क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे। तो यहाँ देखो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हमारी थी वो क्या थी, 2 पॉइंट, हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, 2.63 थी। हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, 2.63। ठीक है, तो अब उसमें हम क्या करेंगे, मीन। ठीक है, हम क्या करेंगे, मीन को जब माइनस करेंगे तो मीन हमारा कितना है, 2.62 आया है। हमारी मीन की वैल्यू क्या है, 2.63। तो वो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू माइनस करके हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एरर समझ में आया सबको। हमें एब्सोल्यूट एरर क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूएंट ऑब्जर्वेशन है ना, सब्स्टिट्यूएंट रीडिंग है, यानी एक एक की जो रीडिंग है उसको क्या कर देना, मीन से माइनस कर देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर में किसी को दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर में के बाद अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर देखो कैसे निकलेगा। देखो, मीन निकालना है, किसका निकालना है, एब्सोल्यूट एरर का। तो अभी तुमने जो रीडिंग्स निकाली थी ये क्या निकाली थी, एब्सोल्यूट एरर से निकाला था। इन सबका क्या कर दो, मीन कर दो। इन सबका जब तुम मीन करोगे तो फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में देखो, तुम्हें यहाँ पे रीडिंग्स दिख जाएगी। यहाँ पे देखो क्या है, हमारा जितने भी ये आए थे, ये जो हमने किए थे और जो मीन एब्सोल्यूट एरर थे उन सबको ऐड किया और फिर हमने क्या किया, 5 से डिवाइड किया है। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा टी से तो एब्सोल्यूट एरर डिनोट हुआ है। मीन करना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बस तुम चाहो तो मीन लिख देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा।
तो मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0.11 सेकेंड। ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, रिलेटिव एरर निकालना था। तो देखो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी मीन, जो भी यानी तुमने एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाला है, अपॉन में क्या हो जाता है, जो भी तुमने क्या किया मीन स्टार्टिंग में फाइंड किया, तो मीन को स्टार्टिंग वाले को हमने क्या किया टी से डिनोट किया था, तो हम क्या लिख देंगे टी मीन। ठीक है, टी मीन को तो हमने वैसे सिर्फ सिंपली टी से डिनोट किया था, तो हम सीधा टी लिख सकते हैं या फिर हम क्या कर देंगे टी मीन लिख देंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन। और मीन एब्सोल्यूट एरर तुमने अभी निकाला था, ये देखो क्या आई थी 0.1, और मीन हमने निकाला था 2.62। ठीक है, तो 2.62 आएगा, तो ये दोनों की हम क्या रख सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। तो इन दोनों की जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे देखोगे क्या आ जाएगा 0.11 अपॉन में 2.62, 2.62। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। और उसके बाद हमसे पूछा जाता है परसेंटेज एरर है। तो जो भी तुम्हारा रिलेटिव एरर आता है, जो भी तुम्हारा रिलेटिव एरर आता है, तुम इसको सिंपली क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपली क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है तुम्हारा। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को देखने के बाद हमें ना जो भी रीडिंग्स दे रखी है, उन रीडिंग्स को क्या करना है, उन रीडिंग से उनका मीन निकालना है। ठीक है, मीन निकालने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, जो भी मीन आया उसमें से हर एक जो रीडिंग है वो माइनस करके लिख देंगे, और ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, प्लस में रहेगी। हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, प्लस में रहेगी, क्योंकि ये क्या रहता है, मोड में रहता है। यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि तुम्हें नेगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, लेकिन जब हम मीन निकालेंगे, जब हम मीन निकालेंगे तो देखोगे कि यहाँ पे सबको पॉजिटिव लिख दिया है। सबको क्या कर दिया उसने, पॉजिटिव कर दिया है। तो और ये हमेशा ध्यान रखना, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, एरर क्या होते हैं, हमेशा ऐड होते हैं। अगर तुमने कोई गलती की है और उस गलती के बाद कोई दूसरी गलती करोगे तो वो तुम्हारा माइनस नहीं होगा, वो गलती बढ़ती ही जाएगी। यानी एरर हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, मीन निकाल लिया। अब मीन के बाद क्या करेंगे, हम रिलेटिव एरर निकालेंगे। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको जो मीन था उससे क्या कर देंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे। डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। ठीक है, रिलेटिव एरर जैसे ही आएगा हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर अगर हमें निकालना है तो परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक सबको समझ में, सबको आ गया ना। किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका एक न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर में ना जरूर देखने को मिलता है। रिलेटिव एरर जो तुमने निकाला है ना, रिलेटिव एरर कैसे निकाला है तुमने, तुमने क्या किया, जो भी तुम्हारा एब्सोल्यूट का मीन था, एब्सोल्यूट का जो भी मीन था उसको क्या किया, नॉर्मल मीन से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी उसको बस सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज एरर आता है। अच्छा, रिलेटिव एरर को हम एक और वर्ड से जानते हैं, फ्रैक्शनल एरर। कभी तुमसे फ्रैक्शनल एरर पूछे तो भी तुमने जो रिलेटिव एरर लिखा है ना वही निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि क्या क्या पढ़ा हमने, न्यूमेरिकल के थ्रू मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना सीखा। ठीक है, हमने क्या किया है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना सीखा है। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, जो पर्टिकुलर तुम्हारा क्या था, एब्सोल्यूट एरर था हर एक में, उन सबको ऐड करके नंबर से डिवाइड कर दो, तो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करना है, समीशन। इस सिंबल को देखो, समीशन बोलते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, समीशन। यानी इसका मतलब क्या होता है, ऐड करना। यानी कि और ये आई की वैल्यू कहाँ से जाएगी, 1 से लेके n तक। ठीक है, ये जब तुमने 10th में मीन पढ़ा होगा ना तब ये सिंबल देखा होगा। आई से जाता है क्या, वैल्यू 1 तक, यानी कि a1 a2 a3 कर करके कहाँ तक, जितने भी नंबर है उन सबको एडिशन करना है। तो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट, अगर तुमसे पूछे रिलेटिव एरर, देखो रिलेटिव एरर बोले या फिर फ्रैक्शनल एरर बोले, सेम थिंग। तो ये क्या होता है, रेशो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू का।
यानी जो भी तुमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है उसको मीन से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या आता है, ये जो तुमने रिलेटिव एरर निकाला है ना उसको 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, और इनकेस अगर पेपर में ना तुमसे रिलेटिव एरर नहीं पूछे, यानी कुछ भी नहीं पूछे, सीधा परसेंटेज एरर पूछे, तो भी तुम्हें क्या करना पड़ता है, पूरा स्टेप करना पड़ेगा, हर एक एरर को निकालना पड़ेगा, फिर फाइनल में तुम्हें परसेंटेज एरर निकलेगा, क्योंकि परसेंटेज एरर निकालने के लिए उन सब की क्या क्या है, जरूरत है। ठीक है, बट तुम्हें एक बेनिफिट मिल जाएगा कि यहाँ रिलेटिव एरर को जो तुम कर रहे थे पहले डिवाइड करके पूरी वैल्यू सॉल्व कर रहे थे, बट अगर तुमसे रिलेटिव एरर ना पूछे, सिर्फ परसेंटेज एरर पूछे, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ डिवाइड मत करना, 100 से मल्टीप्लाई करना। हो सकता है कि जो भी मीन हो उससे क्या हो जाए, 100 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और ध्यान रखना, 11th में कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो सबसे लास्ट स्टेप में करना है। स्टार्टिंग में क्या करना है, जो भी फॉर्मूले लग रहे हैं, ठीक है, वो फॉर्मूले लगाते रहो, कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन की मिस्टेक होती है, और अगर कैलकुलेशन की मिस्टेक तुमने स्टार्टिंग में ही कर दी तो वहीं से क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने क्या किया, कोई भी क्वेश्चन किया और उसमें कोई गड़बड़ नहीं किया, मतलब कैलकुलेशन नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लिख के फिर नेक्स्ट करके फाइनल में कैलकुलेशन की, तो फिर तुम्हारे बहुत कम मार्क्स कटते हैं, 0.5 मार्क्स कटते हैं। अदरवाइज तुमने कहीं कैलकुलेशन में पहले ही गड़बड़ कर दिया तो फिर ज्यादा मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे जब तक जरूरी ना हो तब तक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन को सबसे लास्ट करना है। ठीक है, तो आई होप ये एरर समझ में आ गया होगा। एरर पे तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी के जब तुम कोई एक्सरसाइज देखोगे तो उसपे एरर के क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया है, इससे पेपर में पूछा ही जाता है क्वेश्चन, तो इस पे अच्छे से कमांड करना है। और ये अब तक जो भी तुमने 11th में पढ़ा है, ये आई थिंक तुम्हारा फर्स्ट न्यूमेरिकल अब शुरू हो गया। ठीक है, अब तुम्हें 11th के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब है कि एरर को कंबाइन। ठीक है, कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारे चार ही कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बोल लो या ऑपरेशन बोल लो। और कभी भी मैथ्स में भी अगर मैं तुम्हें मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करूं तो हमारे चार ही बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये हमारे क्या होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेशन ऑपरेशंस बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल देखेंगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल को अच्छे से देखो, जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो, कोई भी रिजल्ट निकालना है, सम या डिफरेंस, तो ध्यान दो, अगर हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन दे रखी है, दो ऑब्जर्वेशन दे रखी है, उनका सम निकालने के लिए बोले। ठीक है, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, दो क्वांटिटी दे रखे, नॉर्मली ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट ध्यान देना, अगर एरर को तुमने ऐड कर रहे हो तो एरर को ऐड तो बड़े आराम से कर सकते हो। देखो, एरर को ऐड कर रहे हो तो बड़े आराम से ऐड कर सकते हो, बट तुम क्या करोगे, लेकिन जब तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो एरर तब भी ऐड होता है। मैंने तुम्हें बताया था, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। दो क्वांटिटी को क्या करें, अगर सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो और उसमें एरर है तो वो क्या होगा, तुम्हारा प्लस, प्लस ही होगा। ये क्वेश्चन, ये चीज तुम्हें अभी ऐसे नहीं समझ में आ रही होगी, एक क्वेश्चन करते हैं फिर तुम्हें समझ में आती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एग्जाम्पल 2.8 देखो। ठीक है, तो 2.8 में क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, हमें दो टेम्परेचर दे रखे हैं। तो इस टेम्परेचर को जब देखोगे तो यहाँ पे देख लो, ये 20 डिग्री सेल्सियस तो समझते हो, ये क्या है तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जो प्लस माइनस में लिखा होता है ना, ये जो पार्ट प्लस माइनस में लिखा होता है, इसी को बोलते हैं एरर। इसी को क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। और एरर को हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। कभी भी तुम्हें ऐसा दिखे ना, डेल्टा ए दिखे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, यानी एरर इन ए। ठीक है, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 20 डिग्री तो क्या है, नॉर्मल उसकी वैल्यू है। 0.5 का क्या है, जब वो उसको मेजर कर रहे थे तो इतना आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो 20 डिग्री सेल्सियस है वो 0.5 से कम भी हो सकती है और 0.5 से क्या हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। जब हमने दूसरा टेम्परेचर मेजर किया तो उसमें क्या देखा, जो हमारी रीडिंग आई है वो क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस है, बट इसमें भी कितना एरर है, 0.5 का एरर है।
इसमें भी कितना है 0.5 का है, यानी 50 से 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या होने चाहिए, हो सकती है कम भी हो सकती है और क्या हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है। टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं T2 माइनस T1 करना है। हमें क्या करना है, T2 माइनस T1 करना है। तो देखो 50 में से 20 तो हम बड़े आराम से माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो 50 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 50 में से 50 में से हमने क्या किया है, 20 को नॉर्मली माइनस कर दिया, जैसे कि हम माइनस करते हैं। यहाँ प्लस करने के लिए भी बोलता है ना कि हमें क्या करना है, इन दोनों टेम्परेचर को प्लस करना है, तो भी हम क्या कर देते हैं, नॉर्मली प्लस कर देते हैं। 50 प्लस 20 क्या लिख देते हैं, 70 लिख देते हैं। बट जब हम एरर की बात करेंगे तो यहाँ पे एरर कितना है, 0.5, और वहां भी क्या है, एरर 0.5 है। तो ऐसा मत करना, 0.05 0.5 दोनों माइनस करके जीरो कर दो। देखो एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो तुमने ये जो नॉर्मल वाली क्वांटिटी थी वो तो ऐड की, सब्ट्रैक्ट किया है, बट एरर क्या होगा, हमेशा ऐड होगा। तो 0.5 और 0.5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा डिफरेंस आएगा दोनों टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है। नॉर्मल जो वैल्यू है उसको तो हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, जैसे कि हमने कर दिया 50 माइनस 20 कर दिया है। बट ऐसा नहीं करना कि 0.5 में से 0.5 माइनस कर दो और जीरो लिख दो, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अच्छा एडिशन होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 50 प्लस 20 कितना लिखते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस। और एरर तब भी क्या होता है, ऐड ही होता है, यानी एरर कितना होता है, 0.1। अच्छा ये एरर के लिए मैंने हमेशा बोला है प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, तो प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस लग, अच्छा ये 0.1 नहीं आएगी, हालांकि 0.5 प्लस 0.5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगा। 0.1 नहीं रहेगा, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। और इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है, ध्यान रखना। इसको क्या करना है, हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है, यानी ये जो फॉर्मेट तुम्हें दिख रहा है ना 30, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, इसी में लिखना है। ऐसा मत कर देना कि तुम क्या कर दो 31 लिख दो या 29 लिख दो, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। ये हमारी क्या बताएगी, वैल्यू को बताएगी, और ये उसमें क्या बताएगा, एरर बताएगा, ठीक है। कोई भी इसके आगे सॉल्व नहीं करेगा, एरर को इसी तरीके से छोड़ते हैं। पहले तो ये जो भी वैल्यू थी वो लिख देते हैं और साथ में उसका क्या लिख लेते हैं, उससे रिलेटेड एरर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। इसकी नेक्स्ट शीट करना जरा, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2.9। एग्जाम्पल देखते हैं 2.9। इसमें देखो क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दे रखा है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वैसे तो तुम लोगों को पता होगा, वी बाई आई, वी इक्वल टू आई आर पढ़ा होगा, ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या आएगा, वी बाई आई आएगा, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ वोल्टेज दे रखी है। वोल्टेज कितना दे रखा है, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और हमें करंट कितना दे रखा है, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर दे रखा है। हमें वोल्टेज भी दे रखा है और करंट भी दे रखा है, और रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो जब यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों चीजों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन दोनों चीजों को डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ रेजिस्टेंस नॉर्मल वैल्यू पहले मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल वैल्यू। तो वोल्टेज कितना दे रखा था, 100, ठीक है। और आ, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेजिस्टेंस की नॉर्मल वैल्यू 10 ओम आ जाएगी। अच्छा ओम क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। बट जब इसमें एरर निकालेंगे तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में एरर निकालने का क्या होता है, अलग तरीका होता है, ठीक है। तो हम वो तरीका सीखते हैं कि वो तरीका क्या है। तो देखो इसका हम कैसे निकालते हैं, देखो जैसे कि आर क्या है, वी अपॉन में आई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एरर निकालेंगे तो एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा आर अपॉन में आर करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा वी अपॉन में वी प्लस डेल्टा आई अपॉन में आई करेंगे। समझो इस चीज को, एरर जब भी डिवीजन में या मल्टीप्लीकेशन में, दोनों में इसी तरीके से निकालते हैं। यहाँ v इंटू आई होता ना, अगर v इंटू आई होता तब भी ऐसे निकलता, डेल्टा आर यानी एरर इन रेजिस्टेंस अपॉन में रेजिस्टेंस जो भी आया, अभी हमने रेजिस्टेंस निकाला ना 10, वो 10 वैल्यू रखेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा आर डेल्टा वी अपॉन में वी, यानी वी में जो भी एरर है, वी में कितना एरर है, 5 का एरर है तो 5 लिख देंगे। और ओरिजिनल वी कितना दे रखा है,
हमें 100V दे रखा था तो 100V लिख देंगे, और करंट में डेल्टा आई कितना होगा 0.2, और नेट करंट जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा 0.2। उन सब की वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, यहीं पे अगर तुमसे परसेंटेज निकालने के लिए बोल देता तो हम क्या कर देते, दोनों तरफ 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देते और कुछ नहीं करते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज एरर ही पूछा है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर पूछा है तो हम देख सकते हैं कि परसेंटेज एरर जो इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा वी की जगह 5 पुट करोगे और वी की पे क्या पुट करोगे 100 पुट करोगे, तो 100 से ये वाला 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। और यहाँ जब पुट करोगे तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ क्या पुट करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा, लेकिन ऊपर का 0.2 था तो एक डेसिमल हटेगा तो 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 2% आएगी। तो टोटल परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा 7% का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये सबको समझ में आया।